यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस महीने के आखिर में होने वाला उनका भारत का दौरा रद्द कर दिया है। वे 26 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। यूके में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए पीएम जॉनसन ने यह दौरा रद्द कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो प्रधानमंत्री जॉनसन ने पीएम मोदी से आज सुबह बातचीत की। जॉनसन ने गणतंत्र दिवस पर ना आ सकने के लिए अफसोस जताया। माना जा रहा है कि यूके में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पीएम जॉनसन का यूके में रहना ज़रूरी है, इसलिए ये दौरा रद्द कर दिया गया है। हालांकि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हुई बातचीत में आपसी सहयोगी बढ़ाने पर बातचीत हुई है। साथ ही ये भी तय हुआ है कि दोनों देश मिलकर कोरोना महामारी से लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव के दौरान जहां टीएमसी को नुकसान पहुंचाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम मैदान में उतर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए शिवसेना मैदान में उतर सकती है। जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हुई हैं उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में शिवसेना भी अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शिवसेना पश्चिम बंगाल में अपने 100 उम्मीदवारों को उतार सकती है। आपको ये भी बता दें कि शिवसेना और बीजेपी इन दोनों की आइडियोलॉजी सेम है और इसी के चलते अगर शिवसेना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरती हैं तो वो बीजेपी के वोटों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो बहरहाल देखना ज़रूरी है कि आगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या होता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मंगलवार को आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने हादसे में मृत लोगों के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। आपको बता दें कि रविवार को मुरादनगर के एक शमशान भूमि की छत ढह गई थी, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्य से सरकारी धन के हुए नुकसान की भरपाई संबंधित ठेकेदार तथा अभियंताओं से करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही प्रत्येक आवासहीन प्रभावित परिवार को एक आवास उपलब्ध कराए जाने की घोषणा भी की है। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। पहला भाग 29 जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगा। बजट सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। संसद में बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन 29 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं किया। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए थे। मोदी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर बताया था कि सभी दल के नेताओं से चर्चा करने के बाद आम राय बनी है कि कोविड-19 महामारी के चलते सत्र नहीं बुलाना जाना चाहिए। उन्होंने खत में लिखा था कि संसद का बजट सत्र जनवरी 2021 में आहूत किया जाएगा। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 7 जनवरी यानी कि गुरुवार को सुबह 11 बजे एक्सप्रेसवे पर किसान 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च करेंगे। ये ट्रैक्टर मार्च कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ और रेवासन से पलवल की तरफ होगा। योगेंद्र यादव ने बताया कि 26 जनवरी को देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है, उसका ट्रेलर 7 जनवरी को दिखाई देगा। कल से 2 हफ्ते के लिए पूरे देश में जागरण का अभियान भी चलेगा। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।